कि देखो ये करना है, ये हमारा हक है, ये जिम्मेदारी की बात कम थी, हक की ज्यादा है। अब जब वो चुनावी मैदान में उतरे हैं तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे इनकेस अगर जीत कर आते हैं कि इट्स नॉट, ये सिर्फ हक की बात नहीं है, आपका दायित्व आपने निभाया कि नहीं निभाया। देखिए रुबिका जी, पहले तो अच्छी बात है कि जिस जगह पे जब कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं होता था, जिस जगह पे कैंपेनिंग तो दूर की बात है, वोट डालने को लोग डरते थे, आज उसी कश्मीर में 70 के करीब कैंडिडेट्स हैं, अनंतनाग में और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप देखें तो 20-30 कैंडिडेट्स हैं, और उसमें इंडिपेंडेंट्स जो है जिसका आप जिक्र कर रही है वो काफी है फ्रेम में। और इंडिपेंडेंट्स तभी खड़े होते हैं जब उनके लोग, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उनको प्रेशर करते हैं कि आप पार्टी फ्लैग को छोड़ के इंडिपेंडेंट खड़े होइए। और आपने देखा इंजीनियर रशीद के जीतने के बाद एक नया पॉलिटिकल नरेशन जो है पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद शुरू हो गया, और उनकी पार्टी के लोग और इंडिपेंडेंट्स और जमाते इस्लामी का जहां तक आप बात कर रही हैं, 1930 से जमाते इस्लामी का जो अपना कैडर है वो विद इन पॉलिटिक्स, आउटसाइड पॉलिटिक्स, वो अपनी पॉलिटिक्स करते रहे हैं। और दो उन पे बैन भी लगा, लेकिन फिर भी जो उनके उम्मीदवार हैं जो बाहर हैं वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और एक एलिमेंट है जो उनको सपोर्ट करता है, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं। अब जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन इतना जन सैलाब और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जम्मू कश्मीर में, जहां पूरी दुनिया की नजरें आज फर्स्ट फेज की इलेक्शन पे लगी हुई हैं, और पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ वो मुल्क भी जो हमारे दुश्मन है उनका भी सारा चक्कर खा रहा होगा कि ये वही कश्मीर है जहां सुबह 7 बजे से औरतों की लाइनें लगी हुई हैं। शब्द का इस्तेमाल किया सतीश जी को, इसी शब्द से मैं सतीश जी चाहूंगी इस पर आप गौर फरमाएं। वो कह रहे हैं फुल फ्लेजेड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार में कश्मीर की जनता ने विश्वास कर लिया, उन्होंने 2 इलेक्शन अपने आंखों के सामने देखे और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि तादाद में लोग बाहर निकले। देखिए, ये चुनाव आयोग का फिर शाबाशी देनी चाहिए कि, लेकिन मैं तो कहता हूं पहले से भी इससे एक चीज सिद्ध होता है कि जो चुनाव आयोग पर, चुनाव की प्रक्रिया पर सारी चीजों पे सवाल उठते हैं, चाहे नतीजे जो भी हो उस पे सवाल नहीं उठना चाहिए। उस सीजर की पत्नी को सस्पिशन से ऊपर होना चाहिए जो है, तो इससे तो बहुत जमहूरियत मजबूत होती है। तो बात क्या है, वोट में तो भी अलकर झलकर इस तरह के आदमी भी जीत के आएंगे, वो मुझे खतरनाक लगता है कि है ना, अगर जमात वाले लोग अगर वो आते हैं ये तो खतरनाक है। लेकिन यही रास्ता है चुनाव का ही, भाई अगर हमको कुछ नहीं आप दे सकते हो लेकिन हमको आपको देना पड़ेगा, तो यही रास्ता कि कम से कम अपना हम वोट तो दे आ रहे हैं, उसमें तो हमको अधिकार दिखता है, वो कैसे सस्पिशन से ऊपर हो सकता है? ये कतई नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए, पूरे देश के हुक्मरानों के लिए ये एक संदेश है कि अगर कोई चीज में उम्मीद आप जगा देते हैं और कोई चीज सस्पिशन में नहीं रहता है, तो ये देश, मुल्क की तरक्की के लिए, एकता के लिए बहुत जरूरी है। ये उधर देखिए कुलगाम में जैसे लगातार तारिक आमिर साहब जीतते रहे, सीपीएम का गढ़ वो बन गया, अब वहां पर भी कैंडिडेट्स हैं, उनको भी अच्छा चैलेंज मिल रहा है। हमारे साथ जहूर जुड़ रहे हैं उधर से, वहां से क्या खबर आ रही है कुलगाम से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो आप लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं, इससे आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा। हालांकि जाड़े का मौसम शुरू होने वाला है और सुबह सुबह सवेरे जो है सर्दी भी थी, लेकिन वोटरान में काफी इस बार जमकर पोलिंग होने वाली है। आप खवातीन की लाइन देख रहे हैं एक साइड से और दूसरी तरफ से मर्दों की लाइन देख रहे हैं। इससे आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि इस बार जो है इस डिस्ट्रिक्ट में जो है 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें जमकर पोलिंग होने वाली है और यकीनी तौर पे एक बड़ा कंपटीशन जो है कुछ इलाकों में है, जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है। जैसे हम कुलगाम की बात करें तो यहाँ पे सीपीआईएम और जमात के कैंडिडेट जो हैं उनके दरमियान टक्कर है। उसके अलावा अगर हम यहाँ डीएचपुरा की बात करें तो एनसी काफी स्ट्रांग है। उसके साथ साथ जो है ड्यूसर की बात करें तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें ओवरऑल सिचुएशन की, तो अभी जो है कुछ ही घंटे हुए हैं पोलिंग के, लेकिन एक अच्छी पोल परसेंटेज जो है वो देखने को मिल रही है। और ओवरऑल आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ बुजुर्ग जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, उसके साथ साथ जो हैं यहाँ पे कुछ खवातीन भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आज का ये जो है
असेंबली इलेक्शन के लिए क्या माने रखता है। आपका खैर मकदम ये बताइए कि ओवरऑल आज की सिचुएशन अगर देखें जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात तकरीबन 10 साल के बाद, और ऐसे में क्या तवक्कात, आज आप जो है सुबह सवेरे ही पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, क्या ये चीज़ बावर कराने की कोशिश करते हैं आप? शुक्रिया जनाब। हम तो पहले ये तामीर तरक्की तो यहाँ होती रहती है, पानी बिजली वगैरह तो वो तो यहाँ होता रहता है। आज हम वोट करते हैं अफसरशाही के खिलाफ और जम्मू कश्मीर की तखस्सुस को बरकरार रखने के लिए, सालमियत को बरकरार रखने के लिए, यही हमारा वोट है, यही मुद्दा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आप ये बताइए कि आज का वोट क्या माने रखता है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, वोटर्स के लिए, 10 साल के बाद इलेक्शन, क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा लाइनें बहुत बड़ी है। दरअसल इसने पहले ही बताया तामीर और तरक्की होती रहती है, मगर जो इज्जत हमसे छीना गया हम उसी को वापस लाने की जद्दोजहद में ये वोट डालते हैं। तो आम लोगों का ये तासुर है वो कि इलाका है जहां पर सीपीआईएम के तरफ से तारिगामी जो मैदान में उतरते रहे हैं 4 बार से विधायक के, लेकिन इस बार कड़ा उनको मुकाबला करना पड़ेगा जमात की तरफ से, वो जो रेशी मैदान में उतर रहे हैं। जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि हम जो वो बात कर रहे हैं इज्जत छीनी गई है, इज्जत छीनी, वो 370 की बात हो रही है। तो सीपीएम वर्सेस जमात कुलगाम सीट का क्या रिजल्ट रहता है, ये अपने आप में बहुत अहम होगा 8 अक्टूबर को देखना। रिफत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये जो कुलगाम वाली सीट है ना, दर्शकों को इस पर बहुत नज़र जो है जमा कर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीपीआईएम कुछ जो सोच विचार है और दूसरी तरफ जमात की तरफ से ये जो कैंडिडेट सयार अहमद रेशी हैं वो उतरे हुए हैं और वो कड़ा मुकाबला पेश कर रहे हैं। मतलब ऑफिशियली जमात की तरफ से नहीं है क्योंकि जमात बैंड है। हाँ, बैक कर रहे हैं वो। 87 के बाद से पहली दफा होगा जब वो बैक करते हुए, बाकायदा रैलियां करते हुए जमात जो है नजर आ रही है। हमारे साथ वहाँ बिजबैरा से, यानी श्री गुफवाड़ा और बिजबैरा, एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी आई है परिसीमन के बाद, वहाँ रिफत मौजूद है। वहीं से महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है इल्तिजा मुफ्ती, वो मैदान में उतरी। कब वोटिंग के लिए वो आने वाली है, पूरा परिवार आने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है रिफत? देखिए रुबिका, पहले मैं फ्रेम से हट जाता हूं ताकि दर्शक देख सकें कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में लोग हैं। जहां तक महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती की बात है, वो आएंगे, वोट देंगे, लेकिन वो दूसरे पोलिंग स्टेशन पे जहां हम सुबह थे वहां पे उनको वोट कास्ट करना है। लेकिन हम मरहमा में हैं, जो बिजबेहारा के साथ का ही एरिया है, लेकिन बिजबेहारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही एरिया है। यहाँ पे लोग आए हैं, काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये मैं कह दूं कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में, आप देखिए ये महिलाएं हैं, ये भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा जो वहाँ पे पोलिंग बूथ है, वहाँ पे भी लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि कहीं पर भी कोई सिक्योरिटी में चूक ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से ही 6:30 बजे से ही हमने देखा कि लंबी लंबी कतारों में लोग थे। आप हमसे बात करना चाहेंगे, आपसे हम बात करेंगे, क्यों आप वोट कास्ट करना चाहते हैं? हाँ, नहीं, क्या है मुद्दे क्या हैं? हमारी जरूरियात पूरी करो, और क्या? सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, और क्या है? तो खास तौर से अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे बुनियादी मसले जरूर हैं, लेकिन कैंपेनिंग 370 पे भी हुई, 35A पे हुई, स्टेटहुड के रिटर्न पे हुई। बीजेपी ने अपनी बात रखी, एनसी कांग्रेस ने अपनी बात रखी। एनसी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया बीजेपी ने, और बीजेपी ने तो खुल के ये कहा कि जो कांग्रेस और एनसी का मैनिफेस्टो है, अगर वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है तो उससे हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हालात बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल एकदम ये कहा जा सकता है उत्साहित हैं लोग, उत्साह है। यहाँ पे एक फेस्टिवल है डेमोक्रेसी का जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। लोग आ रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, क्योंकि ना इस बार बाइकॉट है ना कॉल है। लेकिन जमात इस्लामिया ये तस्वीरें जो आप दिखा